तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग आखिर हम क्यों करते हैं, ये प्रश्न हमारे दिमाग में बार बार आता है और आ भी रहा होगा कि आखिर हम लेटर लिखना क्यों सीखते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, आप इस डेफिनेशन से इसका आंसर जान सकते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? सिंस द लेटर फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर कोरस्पॉन्डेंस between friends, relatives, agencies and offices, so it is the index of our philosophy and working। अब इसका मीनिंग क्या है? ये कह रहा है हम लेटर इसलिए लिखते हैं कि हम अपनी बात को कितने आसानी तरीके से, यानी एक इजी वे में दूसरे तक किस प्रकार पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम लेटर लिखते हैं। और दूसरी बात क्या है, लेटर ये भी बताता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, यानी आपके अंदर लिखने की कला है या नहीं है, अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाने की कला है या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, लेटर क्यों लिखा जाता है, इसका भी आंसर दूसरा ये है कि आपको अपने फ्रेंडों से जुड़ना है, अपने फ्रेंडों का हालचाल जानना है कि फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ बताना है, उनको इनवाइट करना है, तब भी आपको लेटर की आवश्यकता है। दूसरी बात, आपको अपने रिलेटिव्स के बारे में जानना है, रिलेटिव्स के बारे में बताना है, तब भी आपको लेटर की आवश्यकता है। उनको लेटर लिखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। आपको कोई एजेंसीज, अभी एजेंसीज में भी कई तरह की एजेंसी होती हैं, प्राइवेट एजेंसी होती हैं, सरकारी एजेंसी होती हैं, फैक्ट्री हो सकती हैं, कोई दुकान हो सकती है, कोई होल सेलर हो सकता है। तो इनको लेटर लिखना होता है ताकि आप अपनी बात को बड़े इजी वे से उन तक पहुंचा सकें और जो आप चाहते हैं उनसे वो कार्य करवा सकें। अगला होता है ऑफिस में। अब भाई ऑफिस में लिखना है आपको, कई तरह के ऑफिस होते हैं, डीएम ऑफिस हो सकता है, एसपी ऑफिस हो सकता है, पुलिस स्टेशंस हो सकती हैं, या फिर आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, या और अन्य कोई आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हो सकते हैं। वहाँ भी आपको अपनी बात को पहुँचाना है तो हमें लेटर की आवश्यकता है। और ये जो लेटर है ये सूचक है, इंडेक्स है। किस चीज़ का इंडेक्स है? आपकी फिलॉसफी का, यानी आप क्या सोचते हैं, आपके अंदर क्या सिद्धांत है, आपकी धारणा क्या है, और आपकी वर्किंग का भी सूचक है। इसलिए हम लेटर लिखते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आखिर लेटर वाई, लेटर ही क्यों, और क्यों लिखते हैं हम लेटर? तो इसका आंसर ये है कि भाई जब से ईमेल आया है, आपने देखा होगा ईमेल का बड़ा चलन है। किसी भी चीज़ में कुछ लिखना है आपको, किसी को कुछ भेजना है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत गूगल करके ईमेल सेंड कर देते हैं। तो भाई ईमेल की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आज की डेट में बढ़ गई है कि हर कोई व्यक्ति ईमेल लिखता है। लेटर का ज़माना गया, तो ये जो लेटर है, लेटर का ही शॉर्ट वर्जन क्या हो गया है, ईमेल हो गया। यानी आपको अब पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, पेन लेकर के, एक पेपर लेकर के उसमें राइटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करें, आप ईमेल टाइप करें अपना और भेज दें। लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन आता है कि ईमेल भी भाई किसी भी तरह से तो भेज नहीं सकते हैं, कोई ना कोई तो फॉर्मेट होता होगा। तो जो फॉर्मेट ईमेल फॉलो करता है, या ईमेल को लिखने के लिए हमें जो भी चीज़ चाहिए वो हमें मिलेगी किससे? लेटर से। यानी लेटर क्या था? लेटर आपकी एक पुरानी टेक्निक है, उसी का नया वर्जन अब जो आया है, जो उसको हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। अब आपको कुछ नोट याद रखना है कि जब आप लेटर लिखें तो आपका लेटर तो एक तो स्पेसिफिक हो, यानी आपको टॉपिक से नहीं भटकना है और सही शब्दों का चुनाव करना है। और दूसरी बात, पोलाइट वे में भी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जो चाहें वो लिख दें। गुस्सा हैं तो गुस्से वाले वर्ड लिख दिए, गालियाँ आ रही हैं तो गालियों वाले वर्ड लिख दिए, तो ऐसा आप लेटर में नहीं कर सकते। इसलिए लेटर आपको एक तरीका बताता है, एक वे बताता है, एक आपको सूचीबद्ध तरीके से लिखना बताता है, और हमें उसी पैटर्न को फॉलो करके लेटर लिखना पड़ता है। अब आते हैं लेटर के बारे में। तो लेटर भाई कितने तरह के होते हैं? तो लेटर आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका फॉर्मल लेटर होता है और एक आपका इनफॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जो आप अपने
फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं, उनको हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। और फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, जो आप एजेंसीज़ को लिखते हैं। अब वो एजेंसी गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, ऑफिसेस में लिखते हैं, तो ये आपके फॉर्मल लेटर होते हैं। अब जानते हैं हम फॉर्मल लेटर के कितने टाइप्स हैं और आखिर ये कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं। बात आती है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आखिर होते क्या है। तो फॉर्मल लेटर में आप देख रहे होंगे, ये फॉर्मल लेटर इज़ रिटर्न टू द फर्म्स, बिजनेसेस, ऑफिसेस, अथॉरिटीज़, एप्लीकेशंस, याद करें आप, एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को, टीचर को, एंड लेटर्स टू द एडिटर्स। और भी होते हैं बहुत सारे। तो फॉर्मल लेटर हम जनरली लिखते हैं कि भाई हमें किसी फर्म से कुछ ऑर्डर करना है, उसके लिए लिखेंगे, या कैंसिल करना है उसके लिए। कोई बिजनेस ऑफिस है, जो बिजनेस ऑफिस यानी सेल और परचेज कर रहे हैं, हमें उनको लिखना है। क्या कोई अथॉरिटी है, अथॉरिटी क्या करती है, आपको सुविधाएं देती हैं तरह तरह की, आपकी सुरक्षा के लिए होती हैं, आपकी हेल्थ के लिए होती हैं, आपकी क्लीननेस के लिए होती हैं, और भी तरह तरह की अथॉरिटी होती हैं, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली अथॉरिटीज़ होती हैं, तो आपको उनको लेकर लिखना है। और एप्लीकेशन में आप जनरली स्कूल के लिए भी लिखते हैं, अपने टीचर्स के लिए भी लिखते हैं, या अन्य कोई सुविधा प्राप्त करने के लिए भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं। और लास्ट में आप लेटर टू द एडिटर। और एडिटर कौन होता है, जो इस न्यूज़पेपर का एक मुखिया होता है, जो ये देखता है कि भाई कौन कौन से कंटेंट आए हैं जो मुझे अपने पेपर में छापने हैं। तो आप क्या करते हैं, एडिटर को लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम को आप अपने न्यूज़पेपर में छाप दीजिए, ताकि लोग उसको पढ़ें और कंसर्न अथॉरिटी पढ़े, यानी जिसके लिए लेटर है वो पढ़े और मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो ये आपके फॉर्मल लेटर होते हैं, जिसको बड़े ही तरीके और सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखना पड़ता है। इसका एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करके ही लिखना पड़ता है। इस फॉर्मल लेटर की यही खूबी है कि एक वे होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करके इस फॉर्मल लेटर को लिखना पड़ता है। उस फॉर्मेट से, उस वे से आप अलग इस लेटर को नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लेटर क्या है। लेटर है ये बताता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने जागरूक हैं, आप अपनी बातों को कितने सही ढंग से सामने वाले के पास पहुंचा रहे हैं। इसलिए लेटर लिखना हम सीखते हैं। इनफॉर्मल लेटर क्या है? इनफॉर्मल लेटर में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आप किसी भी सिस्टम में जा कर के, किसी भी तरीके में जा कर के आप अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। हाँ, थोड़ी कुछ बातें हैं जो आपके इनफॉर्मल लेटर में भी फॉलो करनी पड़ती हैं। बाकी सब आप जैसा आपके मन में आता है, जो आप फील करते हैं, वो आप इसमें लिख देते हैं। इसलिए इनफॉर्मल लेटर जो है किसको लिखा जाता है? एक पर्सनल लेटर होता है जनरली, और ये हम लिखते हैं किसको? अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंटी, या फिर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, इनको हम लिखते हैं। और जनरल एक्वेस्टेंस। जनरल एक्वेस्टेंस का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनको आप बचपन से जानते हैं, जो आपके काफ़ी करीबी हैं, उनको आपको विश करना है, उनको आपको थैंक यू बोलना है, उनको आपको बुलाना है बर्थडे पर। तो ऐसे लोगों को आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि फॉर्मल लेटर कितने तरह के होते हैं और फॉर्मल लेटर को का क्या तरीका है लिखने का। फॉर्मल लेटर को पढ़ने से पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आखिर फॉर्मल लेटर हम लिखते ही क्यों हैं। तो फॉर्मल लेटर लिखना है या हम फॉर्मल लेटर क्यों लिखते हैं, तो आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, जस्ट आपके ऊपर एक क्वेश्चन है, देख रहे होंगे वाई फॉर्मल लेटर, यानी फॉर्मल लेटर ही आप क्यों लिखते हैं। तो आपको कुछ पॉइंट हैं, यानी कुछ बातें हैं जो फॉर्मल लेटर से ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं? पहली तो है गेट अवर प्रॉब्लम्स एड्रेस। आपको अगर अपनी प्रॉब्लम बतानी है किसी अथॉरिटी को, एजेंसी को, या आपको प्रिंसिपल को, या आपको किसी ऑफिसर को, या आपको किसी सेमी गवर्नमेंट संस्था को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा। दूसरा, कंप्लेंट अगेंस्ट समवन। अगर आपको किसी की कंप्लेन करना है, अब जैसे आपको एमसीडी में कंप्लेन करना है, सफाई से रिलेटेड आपको कंप्लेन करना है, या आपको एसएचओ को कंप्लेन करना है, आपके यहाँ कोई चोरी हुई है तो आपको कंप्लेन करना है,
या फिर आपको स्ट्रे डॉगों के बारे में कंप्लेन करना है, डॉग्स के बारे में, या फिर आपको स्ट्रीट के लाइट के बारे में प्रॉब्लम है उसकी कंप्लेन करना है, रोड की प्रॉब्लम है आपको उसकी कंप्लेन करना है, इरेगुलर वाटर सप्लाई है आपको उसकी कंप्लेन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा। मेकिंग इंक्वायरीज और सेंडिंग रिप्लाईज, आपको किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी है या आपको कोई रिप्लाई देना है तब भी आपको फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा। अब अगला है इन्फॉर्म्स अदर, अगर आपको किसी बात को लेकर के दूसरे को बताना है, कुछ बात बतानी है कि आप ये करने वाले हैं, आप कौन सी मीटिंग रखने वाले हैं, कोई जुलूस निकालने वाले हैं, तब भी आपको फॉर्मल लेटर लिख करके उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। आपको किसी को वार्न करना है, चेतावनी देनी है, किसी को एडवाइस करना है, किसी को सजेशन देना है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है आपको कि जो एडवाइस है, सजेशन है, ये आपके छोटे ब्रदर या आपके छोटी सिस्टर के लिए नहीं है, वो आपका इनफॉर्मल लेटर में आता है। और यहाँ बात हो रही है फॉर्मल लेटर में। तो फॉर्मल लेटर में आपको किसी चीज़ के सरकार को सुझाव देने हैं, सरकार ने कोई नया कानून बनाया है, उस कानून में जनता से चाहती है सरकार की जनता अपना पक्ष रखे, तो आपको इस फॉर्मल लेटर के द्वारा सरकार को बताना पड़ेगा कि इस कानून में क्या क्या कमियां हैं और आप इन कानून में क्या क्या सुधार चाहते हैं। तो ये इसलिए ये सजेशन और एडवाइस है। और वार्निंग का तो आपको पता ही है, अगर आप कोई सरकार की नीतियों से, कोई गलत नीतियों से आप खपा हैं, आप गुस्सा हैं या आप चाहते हैं कि सरकार वो नीतियाँ चेंज करे, तो सरकार को आप एक अल्टीमेटम देते हैं, वार्निंग देते हैं, तो उसके लिए भी आपको लेटर लिख करके इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगला है आपको कोई चीज़ की सप्लाई करनी है या किसी चीज़ का ऑर्डर करना है या आपको ऑर्डर कैंसिल करना है, तब भी आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। आपको एडिटर को लेटर लिखना है, तब भी आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। जॉब एप्लीकेशन आती हैं, तब भी आपको फॉर्मल लेटर ही लिखना पड़ता है। या फिर आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो आधे गवर्नमेंट होते हैं और आधे प्राइवेट होते हैं, तो उनको भी आपको कोई लेटर लिखना है। तो ये सभी कैटेगरी आपकी फॉर्मल लेटर में आ जाती है। इसलिए अब आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मल लेटर आखिर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या इसकी आवश्यकता है लिखने की। और आप अच्छे से जान गए हैं अब कि लेटर का एक नया वर्जन है जिसको आप क्या कहते हैं, ईमेल। तो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, ज़्यादातर ईमेल ने उनकी शक्ल ले ली है। यानी हाँ, मैं ये गलत बोला हूँ कि इनफॉर्मल लेटर आपका ईमेल है, आपका फॉर्मल लेटर ओनली ईमेल है। इनफॉर्मल लेटर में तो आपके एसएमएस चलते हैं, आपके व्हाट्सएप चलते हैं, इंस्टाग्राम चलते हैं, और भी चैटिंग ऐप हैं जो आपके इनफॉर्मल का काम करते हैं। लेकिन अभी हाल बेसिकली फॉर्मल लेटर ही है। फॉर्मल लेटर का काम ओनली ईमेल कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में। तो अब चलते हैं हम कि फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर की बॉडी क्या है, फॉर्मल लेटर को और विस्तार से समझते हैं। आप देख रहे हैं कि लेटर का फॉर्मेट आपके सामने है। जनरली लेटर इसी फॉर्मेट में होता है, यानी आधा भाग इस तरफ होता है, आप देख रहे होंगे आधा भाग ये है आपका और एक आधा भाग आपका ये है, ये आपका पूरा एक डिब्बा की तरह आपको दिख रहा होगा। तो जनरली लेटर इसी फॉर्मेट में होता है, इसी तरीके से एनवलप होता है जो लिखा जाता है। आधा पोर्शन आगे आता है और आधा पोर्शन उसके अंदर होता है, फिर उसको बीच में से फोल्ड कर दिया जाता है। तो इस तरह का एक फॉर्मेट होता है। मैंने बस आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि लेटर आखिर दिखता कैसे है और लेटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप एक बार देख रहे होंगे, उसको ध्यान से ज़रा देखिए। इसी फॉर्मेट में इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन बाद में करेंगे। आपको एक फॉर्मेट बताया गया है जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि लेटर कैसा होता है। इसके बाद हम जानेंगे इनके सारे लेटर के सारे पार्ट्स के बारे में और लेटर लिखते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है, किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी होती है, ये हम सब जानेंगे आगे की। देखते हैं आगे कि फॉर्मल लेटर कितने तरह के होते हैं और फॉर्मल लेटर हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं जो हमें जानने हैं।